अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ अम्मी ने बना दी थी खीर, क्योंकि कल जो है ना अम्मी ने अपने सब बहन भाइयों की दावत की थी। मतलब हमारे हमारी दोनों खालाएँ और हमारे जो है दोनों मामू। तो ख़ैर यहाँ पे बस अम्मी ने खीर बना ही ली थी, तो अब इस पे अम्मी जो है वो जो ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग होती है वो कर रही थी। तो अब ये जो है नेक्स्ट डे था, यानी कि दावत का दिन था। तो बस मैं यहाँ पे जो है मैंने जल्दी पौधों को पानी डाला, फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके दूसरे काम जो है वो भी करने थे, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को तो पता है कि दावत वाले घर में कितने काम होते हैं ना। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ख़ोरमा बना लिया था, और ख़ोरमे के साथ साथ चिकन कढ़ाई थी, और खीर अम्मी ने कल बना के रख ली थी। रशियन सैलेड बनानी थी, और बिरयानी जो थी ना वो हम लोगों ने बाहर से मंगवाई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हो चुकी थी। तो ये मेरा आउटफिट है और ये मैं ख़ुद हूँ। तो ये शाम का वक्त है ना, तो उससे पहले के जो क्लिप्स हैं वो मैंने बाद में ऐड किए हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन आप देख सकते हैं, मैंने सब वॉश करके रख लिए थे, क्योंकि भाई ये है कि कोई जितना भी बर्तन यूज़ करे या नहीं करे, लेकिन ये कि सारे बर्तन निकाल लेने चाहिए, ताकि ये किसी को भी अगर किसी दूसरी प्लेट की ज़रूरत पड़े ना तो वो उसके सामने मौजूद हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ गिने चुने बर्तन निकाल लिए और फिर अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो फिर प्लेट मिले ही ना। तो मैं तो भाई इसलिए सारे बर्तन निकाल लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे जब मैं किचन में आई तो अम्मी रशियन सैलेड भी बना रही थी, और मेरी इतनी फ़ेवरेट है ये, इतनी ज़्यादा फ़ेवरेट है ना ये कि बस मैं क्या बताऊँ। लेकिन वही बात है कि ये सिर्फ जब ही बनती है जब कभी दावत होती है, और वैसे तो ये है कि क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे जल्द डलते हैं ना, और फिर दूसरी बात ये है कि ये चिकनी भी काफ़ी होती है, और फिर जिनको वज़न कम करना हो वो लोग तो भाई ऐसे खा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने चिकन कढ़ाई भी बना ली थी। आई थिंक ये शायद कश्मीरी चिकन कढ़ाई थी, क्योंकि ये अम्मी ने ना पहले भी बनाई थी और इतनी अच्छी बनी थी ये कि सबको पसंद आई थी। तो खैर भाई यहाँ पे शाम की चाय का वक्त था। भाई अब जो भी हो भाई चाय तो सभी पीते हैं ना घर में। तो खैर फिर मैंने यहाँ पे चाय बना ली। तो अभी भी आप देख सकते हैं कुछ बर्तन जो है ना पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो खैर फिर मैंने इनको धो के रखा जल्दी से, बल्कि ये दावत के ही बर्तन है, मैं कह रही हूँ कि बर्तन पड़े हुए हैं, ये दावत के ही बर्तन है। दावत जो है हो चुकी थी, सब जा चुके थे। तो फिर खैर उसके बाद ये है कि जो खाला मामू कहते हैं ना जो चीज़ें लाते हैं ना, फिर उन पे हाथ साफ़ करने का ना वक्त हुआ जाता है। तो यहाँ पे जो है मामू लाए थे चॉकलेट केक, जो कि मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। तो खैर फिर हम लोगों ने थोड़ा ये खाया, फिर उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ दोबारा आई, और यहाँ पे कुछ बर्तन और जमा हो चुके थे। तो ये देख सकते हैं आपके पूरा किचन जो है बिखरा पड़ा है। तो खैर फिर मैंने इसको जल्दी जो है समेटा, कम से कम मुझे रात के 3 बज गए थे इसको समेटते। फिर खैर ये दूसरे दिन का व्लॉग है, और यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा गर्मी थी दूसरे दिन कि फिर अम्मी ने कहा भाई टैंग बना लो, इतनी गर्मी हो रही है। फिर मैं यहाँ पे टैंग बना रही थी, क्योंकि भाई भी कुछ काम कर रहे थे। और ऐसा होता ही है कि भाई कभी हमारे तुखमर आम का शरबत बन जाता है, कभी टैंग बन जाता है, क्योंकि ना गर्मी तो भाई बहुत ज़्यादा ही होती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमारे बराबर में नए लोग आए थे ना, तो उन्होंने भी शायद कुछ बनवाया था बाहर से पुलाव, तो वो उन्होंने हमारे यहाँ भेजा। तो अच्छा पुलाव था इनका, अच्छा पुलाव था, काफ़ी देगी पुलाव लग रहा था ये। तो खैर फिर मैं इसको रख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ कल दावत का खाना पड़ा हुआ था, मौजूद था। तो अब खैर इसको तो अभी खाने की कोई तो थी भी नहीं, तो इस वजह से मैं रख रही थी इसको उठा कर ना। तो फिर यहाँ पे जो बिरयानी, जो देग की बिरयानी थी उसको मैं गर्म कर रही थी, जो बच गई थी। तो बस ये होता है कि जब तक दावत नहीं होती ना इतनी टेंशन होती है कि यार सब चीज़ सही से हो जाए, लेकिन फिर जब दावत हो जाती है ना फिर कहते कि यार देखो सब हो गया एकदम से ना। हालांकि मेरी अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मतलब यानी कि एक दिन पहले अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी खैर माशाल्लाह वो अपनी हिम्मत से कर लेती हैं। लेकिन हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ किया, उन्होंने सिर्फ किचन का ही देखा, और बाकी जो जितनी भी सफाई बर्तन वगैरह ये सब कुछ जो है हम लोगों ने किया कि भाई नहीं जो है सब मिल के काम करते हैं ना, तो तभी किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आता। तो वही बात है कि भाई बिरयानी चाहे बाहर की जितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मुझे जो है ना हमेशा अम्मी के हाथ की बिरयानी पसंद आती है। मतलब मुझे बाज़ार की बिरयानी सही होती है बस, लेकिन इतनी पसंद नहीं आती कि खाया जाए इंसान हर वक्त ही, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बस फिर जो कबाब बचे थे फिर मैं उनको कर रही थी यहाँ पे गरम, क्योंकि शाम का वक्त था। तो मैंने कहा चलो उनको गरम कर लेते हैं, दे देंगे खाने के लिए ना इन लोगों को।
क्योंकि भाई खाना जो है ना उसको जितनी जल्दी खा लेना चाहिए ठीक है, वरना फिर ज़्यादा बासी करना भी सही नहीं है। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, तो यहाँ पे खाला लाई थी गुलाब जामुन, तो बस वहीं पे हम लोग हाथ साफ़ कर रहे थे। वही बात है कि भाई इस तरह की चीज़ें तो मेरी फेवरेट है हमेशा से भाई, इनको तो मैं कभी नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे जो बड़ी खाला थी वो हमारी लाई थी रबड़ी, तो उस पर मैं बस थोड़ा सा निकाल रही थी अपनी प्लेट में। वही बात है ना कि इंसान अपना जो है वज़न कम करने लगे, लेकिन जब उसके सामने जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, फिर उसका जो इरादा है ना वो बदल जाता है भाई। तो ख़ैर फिर मैंने यहाँ पे जो है अपना थोड़ा सा ही निकाला था, तो उसके बाद फिर अम्मी ने कहा कि कुछ बना लो खाने में, तो फिर मेरे जहन में खट्टे आलू आए, मैं वो बनाने लग गई। तो हर किसी की वैसे अपना तरीक़ा होता है बनाने का, तो मैंने तो अपने तरीके से बनाए थे। पहले जो है तेल डाल के, प्याज डाल के, उसमें कुछ मसाले ऐड किए जैसे कुटी हुई मिर्च, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये सब मैंने ऐड किया। तो फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए। तो ये है कि हर किसी का अपना तरीक़ा है, मेरा तो अपना जुगाड़ वही है, मैं हर चीज़ में अपना जुगाड़ ही करती हूँ। तो ख़ैर बहुत अच्छे बन गए थे ये, और ज़्यादा स्पाइसी मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि दूसरे लोगों को भी खाने थे। भाई मैं तो खा लूँ, मैं तो नूडल्स ही बनाती हूँ ना, तो मैं उन्हें एक अलग तरीके से बनाती हूँ कि वो बहुत स्पाइसी बन जाती हैं। तो ये है कि भाई लेकिन हमें दूसरों का भी ख़याल रखना है कि भाई दूसरे जो हैं उन्हें बुरा ना लगे इतना स्पाइसी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मैं ही जो है ना इतना तीखा खाती हूँ और कोई भी नहीं खाता। यहाँ तक कि जब अम्मी बैंगन बनाती है ना, मैं अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी बैंगन जो है ना अचारी वाले बैंगन बनाएं, तो बस मुझे वही पसंद आते हैं। तो ख़ैर फिर खाना वाना खा के हम लोग फ़ारिग हो चुके थे, फिर शाम का वक्त हो गया। फिर उसके बाद शाम की चाय के साथ जो है कुछ मछली पापड़ रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खा लूँ, क्योंकि भाई शाम की चाय मुझसे ऐसी बिल्कुल नहीं पी जाती, कुछ ना कुछ तो मैंने शाम की चाय के साथ ना खाना ही होता है। तो अब उसके बाद मेरे पास कुछ उबले हुए आलू रखे हुए थे, अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए उसका क्या बनाऊँ। तो ख़ैर फिर मैंने चिकन स्प्रेड डाला इनमें, फिर टमाटर, प्याज ये ऐड कर दिया, लेकिन चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया। अब ये जो एक है ना, ये एक तरीके से सैलेड है, ठीक है। अब ये वही लोग खा सकते हैं भाई जिनको अपना वज़न कम करना है। तो बस मैंने बना ली और बस खुद ही मैंने खा ली, क्योंकि भाई ज़ाहिर है अब ये किसी और को तो पसंद आ नहीं रही थी। तो ख़ैर फिर उसके बाद हम लोगों ने मंगवाया पिज़्ज़ा रात के खाने के लिए, और ये हमारे सामने से ही नॉर्थ किंग पिज़्ज़ा है ना, हमने वहीं से मंगवाया था। उनके पिज़्ज़ा बहुत अच्छे होते हैं, ये दावत में भी हमने पिज़्ज़ा मंगवाए थे। तो यहाँ पे अम्मी की कोई दोस्त आ रही थी, तो उनके लिए सारा इत्माम किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। तो यहाँ पे अम्मी अपनी दोस्त के साथ लग गई थी बातों में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए नूडल्स बना देती हूँ। तो यहीं पे हमारा व्लॉग होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और फिर दोबारा मिलते हैं किसी नई अच्छी वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।